अभी मैं जो भी बात करती हूँ, क्या आपको इस मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं। इसीलिए जस्ट वेट। अब जो भी बात की जाएगी आपको क्लियर आवाज़ आएगी। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में कोई भी काम अगर आपने करना होता है, क्लियर मैसेज एंड क्लियर स्ट्रेटजीज़ आपको हेल्प आउट करती हैं अपने गोल्स तक टाइमली पहुंचने में। जैसे इस माइक की मदद से आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ऐसे ही क्लियर मैसेज सामने वाले को हेल्प आउट करता है आपकी पर्सनैलिटी को समझने में। इसमें बहुत सारी जेस्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपकी अपीयरेंस, आपका कम्युनिकेशन वे, योर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द लेवल ऑफ योर नॉलेज। क्योंकि किसी भी इंसान को पहचानने के लिए उसका लेवल ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको वैसे ही ट्रीट करता है जितना आपके अंदर इल्म होता है। इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, अपने आप को बेहतर बनाइए। बेहतर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, स्किल्स की मदद से भी, पैसों की मदद से भी, और बहुत सारे तरीके से। लेकिन इन सब में एक अच्छा तरीका है इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो फाइनेंशियली स्टेबल होने में बहुत टाइम लग सकता है। अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है तो अपीयरेंस का सेंस गेट करने में टाइम लगता है। लेकिन नॉलेज वो चीज़ है जिसको आप आज हासिल करते हैं और ये आपके चेहरे पर अपना रिजल्ट देना शुरू कर देती है। इसीलिए इल्म आपका बेहतरीन हथियार है, एक बेहतरीन टूल है ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए। अब जैसे हमने अपना मैसेज क्लियर पहुंचाना होता है, ऐसे ही सामने वाला आपसे क्लियरली बात भी करना चाहता है। जितना ज़्यादा आपका मैसेज वेग होगा, अनक्लियर होगा, या जिसे हम कहते हैं कि एक इमेजिनरी होगा, सामने वाला आपको डील नहीं कर सकता। इसलिए स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बातों को टाइमली मनवाए, अपनी फीडबैक प्रोवाइड करे। एंड ऐसे ही टीचर के अंदर भी ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को अडॉप्ट करे, और अगर उनका मैसेज अनक्लियर है तो स्टूडेंट्स तक क्लियर जाए। दुनिया जो है, यानी जिसे हम कहते हैं द वर्ल्ड इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द प्रिमिटिव वे टू द न्यू वर्ल्ड, एंड इट्स ऑल्सो ओपनिंग द न्यू वेज टू एक्सप्लोर इटसेल्फ। तो अपने आप को क्लियर कीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए, कॉल स्पेड एज स्पेड, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी लॉयल, बट ट्राई नॉट टू बी द आउट स्पोकन। आउट स्पोकन में एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड में फ़र्क है। आउट स्पोकन मीन्स आप कोई भी बात बिना समझे बोल देते हैं, कोई बात बुरी लगी है उसको डायरेक्ट वे में पहुंचा देते हैं। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ अ पर्सन हु ट्राइज नॉट टू क्रिएट एनी ड्रामा, एंड ही ऑलवेज डिलीवर्स हिज वैल्यूज, वर्क एंड हिज मैसेज, बट ऑन अ राइट टाइम एंड बाय यूजिंग इनडायरेक्ट वे ऑफ मैसेज। तो हमें इनडायरेक्ट वे को भी अपनाना चाहिए, सामने वाला हर्ट भी ना हो, उसके सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो, उसकी बाउंड्रीज भी क्रॉस ना हो, एज वेल एज आपकी भी इमेज उसकी नज़र में ख़राब ना हो। टाइमली किसी को रिस्पॉन्स करके, किसी को नाराज़ करके, हर्श करके सामने वाले का नहीं, हम अपना लॉस कर रहे होते हैं। आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं। उसने आपको जैसे इज्जत दी होती है, वो समझता है कि एक्चुअली ही इज़ नॉट डिजर्विंग द रिस्पेक्ट एक्चुअली आई वॉज गिविंग टू दैट पर्सन। तो ये इमेज क्रिएट नहीं करना है। Be positive in your life, because if you are the positive, everyone will be attracted towards you, but if you are the negative one, only the few, some group of the people will admire you, but not the high class or not the perfect one will approach you, because positive को हैंडल करना पॉजिटिव लोग ही जानते हैं, और नेगेटिविटी को फैलाने वाले नेगेटिव ही होते हैं। पॉजिटिव बनिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रखें, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें, दूसरों से बातचीत करें। बी सोशल बट नॉट द सोशल हनी और सोशल बी। सोशल बी नहीं बनना है, सोशल बनना है। जानना है अपनी वैल्यूज़ क्या हैं, अपनी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, किसी से क्या बात करनी है, क्या उसके फिजिकल एक्सप्रेशन है, टाइम अपीयरेंस क्या है, सब चीज़ें आपने मैनेज करनी है, बट इन अ प्रॉपर मैनर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो आप बस अब उसके साथ शुरू ही हो गए और ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, या बस अब आप देख ही नहीं रहे हैं कि सामने वाला आपसे बेजार है या वो कुछ कहना चाहता है। Be the good listener, not the good speaker, because the listener will always be the good speaker, but the good speaker cannot be the good listener. तो listening ability को improve कीजिए, सामने वाले की सुने, respect the others and gain the respect in response. Thank you.